हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का यूनिट 1 आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का सेक्शन 1.3 कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का फोकस रहेगा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सेक्शन बाय सेक्शन जा रहे हैं और हर एक सेक्शन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसे डील कर रहे हैं, डिटेल से जान रहे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कम्युनिकेशन। इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में वो हो सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन या फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, हमने 1 से 5 तक के सारे वीडियोस क्वेश्चंस के मैं बना चुकी हूँ। आप उसके जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का जो हमारा वीडियो है उसका फोकस है व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए इस आंसर को आप किस तरह लिखेंगे एग्जाम में उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अगर सवाल आपका आता है व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो फ्रेंड्स पहले आप कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब कीजिएगा। वो कौन से वर्ड से आया है, यानी डिराइव किस वर्ड से हुआ है उसको बताइएगा। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से उसका डेफिनेशन क्या है बताइएगा। फिर आप बैरियर्स के बारे में बताइएगा कि बैरियर्स को डिफाइन कीजिएगा और फिर जाके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स बताइएगा और उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। कम्युनिकेशन में लिखिएगा दिस इज अ प्रोसेस टू शेयर, ट्रांसमिट, इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और आइडियाज़। यानी कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसे हम शेयर, ट्रांसमिट या इम्पार्ट करते हैं आइडियाज़ को या फिर इंफॉर्मेशन को। और ये डिराइव्ड है एक लैटिन वर्ड से यानी कम्युनिस, जिसमें कॉम का मतलब होता है कॉमन एंड म्यूनिस का मतलब होता है गिव एंड टेक। और मेरिहस के हिसाब से जो साइकोलॉजिस्ट है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, फैक्ट्स एंड इमोशंस। उनके हिसाब से कम्युनिकेशन एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है थॉट्स का, आइडियाज़ का, फैक्ट्स का और इमोशंस का। बैरियर्स की बात करें, बैरियर्स इज एन ऑब्स्टिकल दैट प्रिवेंट इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और थॉट्स एंड प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी बैरियर वो होता है जो एक ऑब्स्टिकल होता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम डालता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और थॉट्स में प्रॉब्लम डालता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। बैरियर्स के टाइप्स में लिखिएगा 5 तरीके की हैं: फिजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, बैकग्राउंड बैरियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। बैरियर्स में पहला जाएगा फिजिकल बैरियर। उसमें 6 तरीके की होती हैं और पहला होता है एनवायरनमेंट, यानी जिस जगह पर कम्युनिकेशन हो रहा है अगर वहाँ का टेम्परेचर सही नहीं है, एटमॉस्फेयर सही नहीं है, बिहेवियर सही नहीं है तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, उससे एनवायरमेंटल बैरियर कहा जाता है। द एनवायरनमेंट वेयर कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस लाइक एटमॉस्फेयर, कॉर्डियलिटी और टेम्परेचर। नॉइज़ यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो डिसरप्ट करती है कम्युनिकेशन को, इंटरफेयर करती है कम्युनिकेशन में, उसे नॉइज़ कहा जाता है। डिस्टर्बेंस दैट डिस्टर्ब्स कम्युनिकेशन रिजल्टिंग इन लैक ऑफ क्लैरिटी इज कॉल्ड नॉइज़। और वो जो डिस्टर्बेंस होती है अगर लिखने में हो रही है, यानी अनसिस्टमेटिक राइटिंग है जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा, तो उसे हम रिटन नॉइज़ कहा जाता है। यानी अनसिस्टमेटिक राइटिंग लीड्स टू कन्फ्यूजन। अगर बोलने के टाइम में डिफरेंस में आ रहा है, यानी सेंडर तो बोल दिया है पर रिसीवर वो लेट सुन रहा है, यानी सेंटेंस को कम्प्लीटली नहीं सुना है, उसने आधा आधा सुना है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, उसे विजुअल नॉइज कहा जाता है। टाइम लैग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। फिजिकल नॉइज होता है कि अगर कोई बहुत ज़ोरों की आवाज़ आ रही है पीछे से तो जो बोला जा रहा है वो सुनाई नहीं देता, फिजिकली नॉइज में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो नॉइज दैट फिजिकली डिस्टर्ब्स कम्युनिकेशन लाइक लाउड स्पीकर्स। और सिमेंटिक नॉइज होता है अगर एक ही वर्ड को रिसीवर समझने में अलग इंटरप्रेट कर रहा है, सेंटेंस को अलग तरीके से समझ रहा है, उसे सिमेंटिक नॉइज कहा जाता है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ सेम वर्ड, यानी एक ही शब्द के 2 मीनिंग वाले शब्द और रिसीवर उसे अलग तरीके से समझ रहा है और सेंडर उसे अलग तरीके से कह रहा है, तो उसे सिमेंटिक नॉइज कहा जाता है। सिंटैक्टिकल नॉइज कहा जाता है अगर सेंडर के कहने में ग्रामेटिकल एरर्स आती हैं, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वर्ब्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो रिसीवर है वो सेंटेंस समझ नहीं पाता, उससे सिंटैक्टिकल नॉइज कहा जाता है, यानी मिस्टेक इन ग्रामर कॉजिंग कन्फ्यूजन। ऑर्गेनाइजेशनल नॉइज होता है यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए दिया गया है अगर वो अनक्लियर है, डायरेक्शंस जो बताई गई हैं वो अनक्लियर है,
तो कन्फ्यूजन होती है, उसे ऑर्गेनाइजेशनल नॉइज कहा जाता है। दीज आर पुअरली स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन और अनक्लियर डायरेक्शंस। कल्चरल नॉइज होती है कि हर कल्चर अपना एक स्टेरियोटाइप थिंकिंग होता है, उसकी वजह होता है, तो जब वो थिंकिंग कोई कम्युनिकेशन या कोई बोल रहा है उसको इंटरफेयर करती है और मिसअंडरस्टैंड करता है वो चीज़, उसे कल्चरल नॉइज कहा जाता है। यानी स्टेरियोटिपिकल assumptions causing misunderstanding। और साइकोलॉजिकल नॉइज होती है अगर एक रिसीवर की साइकोलॉजिकल एटीट्यूड सही नहीं है, बहुत गुस्सा में है, बहुत दुखी है, तो सेंडर वो जो भी बोल रहा है वो ठीक तरह से उसे समझ नहीं पाता, तो उसे साइकोलॉजिकल नॉइज कहा जाता है। साइकोलॉजिकल एटीट्यूड लाइक एंगर, सैडनेस कॉजेस लॉस इन फोकस ऑन कम्युनिकेशन। थर्ड जो जाएगा वो है इनविजिबिलिटी और डिस्टेंस, यानी अगर सेंडर से बहुत ज़्यादा दूर रिसीवर बैठा है, बड़ा क्लासरूम है, टीचर से बच्चे बहुत दूर बैठे हैं, तो जो लास्ट सीट में बैठे हैं उन्हें वो चीज़ें समझ में नहीं आती, तो ये फिजिकल बैरियर में जाता है। इसमें लिखिएगा कि फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इन ओरल कम्युनिकेशन, बोलते वक्त जो कम्युनिकेशन कहा जाता है उसमें जब प्रॉब्लम होती है, बच्चे को सुनाई नहीं देता, उसे हम बोलते हैं इनविजिबल बैरियर्स कॉजेस डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज। फिजिकल डिस्कम्फर्ट, यानी अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट्स ठीक नहीं है, तब जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है उसे फिजिकल डिस्कम्फर्ट बैरियर्स कहा जाता है। यानी सेंडर और रिसीवर्स हेल्थ कंडीशंस हैम्पर्स देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। तो दोनों ही केस में अगर दोनों की तबीयत सही नहीं है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद फिफ्थ में आता है डिस्ट्रैक्शन, यानी अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है, सेंडर कुछ कह रहा है पर बच्चे के पास या स्टूडेंट के पास मोबाइल है और वो मोबाइल देख रहा है, तो उसका डिस्ट्रैक्शन होता है, या फिर टीवी चल रहा है, कोई और चीज़ चल रही है, डिस्ट्रैक्शन होता है, जो आजकल एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया है टीचिंग में। तो उस केस पे उसमें हम डिस्ट्रैक्शन बैरियर कहा जाता है, यानी डिस्ट्रैक्शन ऑफ मीडिया हिंडर द मैसेज जो देना चाहता है टीचर वो बच्चा सुन नहीं पाता। इम्प्रॉपर टाइम, यानी जब कम्युनिकेट किया जा रहा है, सेंडर या टीचर बोलने की कोशिश कर रहा है पर टाइमिंग सही नहीं है, बच्चों का रिसेस पीरियड है, बच्चों को गेम्स में जाना है, और उस वक्त अगर आप कोई चीज़ बताएंगे तो उस वक्त बच्चे उस चीज़ को सही तरीके से नहीं सुनेंगे, तो वो इम्प्रॉपर टाइम बैरियर आता है। यानी इफ़ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन इम्प्रॉपर टाइम लाइक लंच ब्रेक और गेम पीरियड, इट इरिटेट्स द रिसीवर, और उसका रिजल्ट होता है कि वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं हो पाता। सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैरियर आता है लैंग्वेज बैरियर, तो जिसमें फर्स्ट आता है वर्बलिज्म। इसमें होता है कि अगर टीचर सिर्फ क्लास में जाकर बोले ही जा रहे हैं और स्टूडेंट से कुछ सुन नहीं रहे हैं तो वो प्रॉब्लम करता है कम्युनिकेशन में। और अगर वो इस तरह का बोल रहे हैं जो बहुत बुकिश है और बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाने की जगह बुक के लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, या फिर टीचर बहुत ज़्यादा चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत बोरिंग हो जाता है और इफेक्टिव नहीं रहता। तो ये तीनों चीज़ें जाती हैं इसमें। अनइंटरप्टेड स्पीच हो, बुकिश लैंग्वेज, हाई पिच बाय टीचर मेक्स कम्युनिकेशन बोरिंग। सेकेंड लगता है लैंग्वेज इनएडिक्वेसी, यानी जिस भाषा में सेंडर बोलने की कोशिश कर रहा है अगर उस भाषा का उसे ज्ञान नहीं है तो वो क्या बोल रहा है रिसीवर उसे प्रॉपरली समझ नहीं पाता, तो उसे लैंग्वेज इनएडिक्वेसी कहा जाता है। यानी सेंडर इफ नॉट प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज मेक्स हिज मैसेज अनक्लियर। थर्ड होता अनक्लियर ग्राफिक्स और सिंबल्स, यानी अगर पढ़ाते वक्त ऐसे सिंबल्स का यूज़ किया जा रहा है जो रेयर है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं, ऐसे ग्राफिक्स या इमेजेस का यूज़ किया जा रहा है जो अनक्लियर है, पता नहीं चल रहा क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वहाँ जो बैरियर बनता है वो होता है ग्राफिक एंड सिंबल बैरियर्स। और उसमें आप लिखिएगा कि यूज़ ऑफ ग्राफिक्स दैट आर अनक्लियर एंड रेयर कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग। थर्ड में जाएगी साइकोलॉजिकल बैरियर। The psychological barrier of communication is the influence of psychological state of communicator, sender and receiver which creates an obstacle for effective communication। यानी अगर कोई obstacle इसकी वजह से हो रहा है कि सेंडर और रिसीवर दोनों में से किसी का साइकोलॉजिकल स्टेट सही नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, तो उसे हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है। साइकोलॉजिकल बैरियर तब आती है जब सेंडर हो या रिसीवर हो, कोई एक चीज़ को लेकर, कोई एक कॉन्सेप्ट को लेकर ऑलरेडी उसने एक विचार या धारणा बना लेता है और उसे वो चेंज नहीं करता।
इवन इफ कितना भी उसे कहा जाए तो उस चीज़ को कहा जाता है प्रीजुडिस। जहाँ कम्युनिकेशन कितना भी कहा जाए उस टॉपिक पर वो चेंज नहीं होता तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अगर इंटरेस्ट नहीं होता दोनों में से किसी का भी, सेंडर हो या रिसीवर हो, बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो डिसइंटरेस्ट में जाएगा। और अगर अटेंशन नहीं दे पा रहे रिसीवर सेंडर कम्युनिकेशन में, तब भी वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है और इन अटेंशन उसे कहा जाता है। अगर कम्युनिकेशन अधूरा है, प्रॉपर नहीं हो पा रहा और समझने लायक नहीं है तो इसे इम्परसेप्शन कहा जाता है। और अगर एक ऐसा कम्युनिकेशन किया जा रहा है जो आधारहीन है, जिसमें लॉजिक ही नहीं है, तो रिडंडेंसी कहा जाती है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल बैरियर क्लियर होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स का अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है और उन्हें रिवॉर्ड की जगह उन्हें टीचर से डांट मिली है, तो वो एक्सपीरियंस भी साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करता है। तो अनरिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन हैम्पर होता है। अगर एंग्जाइटी वाली फीलिंग सेंडर या रिसीवर को हो तब भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। उसके साथ अनफुलफिलिंग क्यूरियोसिटी, बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो हर क्वेश्चन, हर टॉपिक को लेकर क्वेश्चंस पूछते रहते हैं टीचर से, और इस समय अगर उनकी क्यूरियोसिटी को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता, उन्हें आंसर नहीं दिया जाता, तो बच्चों में एक स्टैग्नेंसी आ जाती है और वो कम्युनिकेट नहीं करते, उनके क्वेश्चंस नहीं पूछते। उसके साथ नेगेटिव एटीट्यूड अगर सेंडर हो या रिसीवर हो, किसी का भी अगर डेवलप हो जाता है तो कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल बैरियर आती है। फोर्थ में जाएगी बैकग्राउंड बैरियर, और उसमें है पहला प्रीवियस एक्सपीरियंस, और इसमें आता है कि अगर रिसीवर अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को, पास्ट की लर्निंग को छोड़ नहीं पा रहा, कुछ और नया सीख नहीं पा रहा, आज की जो चीज़ें हैं उसे जान नहीं पा रहा, तो सेंडर उसे कुछ भी कहे वो चीज़ एक्सेप्ट वो नहीं कर पाता और कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता। तो इसमें लिखिएगा कि इफ़ रिसीवर होल्ड्स हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड देन ही फेल्स टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एक्सपीरियंस। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस को होल्ड करता है जिसकी वजह से वो प्रेजेंट एक्सपीरियंस समझ नहीं पाता, उसे हम कहते हैं बैरियर ऑफ बैकग्राउंड बैरियर और प्रीवियस एक्सपीरियंस बैरियर। उसके साथ जो सेकंड है वो है कल्चरल डिफरेंस। कल्चर वो होता है जो एक इंडिविजुअल की बॉडी लैंग्वेज हो, थिंकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, मैनर्स हो, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करती हैं। तो अगर दो लोग अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं तो जब वो बातें कर रहे हैं तो काफ़ी सारी यही चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि नमस्ते जो है वो इंडिया में है पर चारों तरफ हर जगह नहीं है, तो कोई ऐसे इंसान को आप नमस्ते बोलोगे जो इस चीज़ को नहीं समझता, तो उसके लिए ये जो बिहेवियर है बहुत ही ऑकवर्ड बिहेवियर आएगा, और ये मैसेज जो आप सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ समझ नहीं पाएगा। उस चीज़ को हम कल्चरल डिफरेंस कहते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस कॉजेज बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी डिफरेंसेस लाइक body language, thinking, communication, manner, norms, resulting in misunderstanding of message. फिफ्थ एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसमें जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, तो वहाँ एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती कम्युनिकेशन में, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है, रिजिड कम्युनिकेशन रहता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर और इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिन कॉजेज कम्युनिकेशन फॉर्मल एंड रिजिड। लैक ऑफ कोऑपरेशन, अगर एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट्स इनके बीच कोऑपरेशन नहीं है तो वहाँ जो भी कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है उससे इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड इफ देयर इज लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन पीपल ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन। चॉइस ऑफ मीडिया, रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडिया अफेक्ट्स कम्युनिकेशन। यानी जो प्रोसेस हम यूज़ करने की कोशिश करें, जो मीडिया यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही नहीं है बच्चों की टीचिंग के लिए, तो वहाँ कम्युनिकेशन अफेक्टेड होता है। और उसके साथ रहता है ग्रुप साइज। अगर क्लासरूम में गवर्नमेंट का नॉर्म है कि 40 to 45 बच्चे एक क्लासरूम में होने चाहिए, अगर उससे से ज़्यादा हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, वहाँ फिजिकल बैरियर्स आ जाता है और उसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी क्रिएट होता है। तो ये जाता है 4th पॉइंट, ग्रुप साइज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास अफेक्ट्स कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। तो फिर इसी के साथ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन फिनिश होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू।